ट्राई करिए। एक दिया था, दो दिए थे। सर सेकंड वाला डिस्कस। हाँ हाँ, दोनों ही डिस्कस करेंगे, बट पहले फर्स्ट वाले का आंसर दो। इसका आंसर क्या है? एनीबॉडी? सर सेकंड वाला नहीं है। अरे फर्स्ट वाले का आंसर देना पहले। इसका आंसर क्या है जो स्क्रीन पे दिख रहा है? सेकंड वाला ही है सर इसमें। ये सेकंड वाला है। यस सर। अच्छा, इसका आंसर क्या है फिर? ये आ गया। सर एक जगह अटक गए। हम्म चलो देखो, पहले ऊपर वाला ये वाला करते हैं पहले। द लाइन विच कंटेन्स ऑल द पॉइंट्स एक्स वाई जेड विच आर ऑफ द फॉर्म इंटरसेक्ट्स अ प्लेन। तो लाइन की इक्वेशन क्या है पहले वो लिखते हैं। यस एक्स सर। माइनस टू अपॉन वन इज वाई प्लस टू अपॉन माइनस थ्री इज जेड माइनस फाइव अपॉन टू। ये लाइन की इक्वेशन है। इक्वल टू लैम्डा कर लेते तो पॉइंट आ जाता है, तो यहाँ पे दे भी रखा है वैसे भी। इट इंटरसेक्ट्स द प्लेन, तो जैसे ये एक प्लेन है, तो ये लाइन ये मान लो इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे ना। आई होप दिख रहा है, थोड़ा इमेजिनेशन हो रहा है। यस सर। तो इट इंटरसेक्ट्स द प्लेन एट पॉइंट पी एंड इंटरसेक्ट्स अनदर प्लेन वाईजेड प्लेन एट पॉइंट टू। ये वाईजेड प्लेन मतलब जिसमें वाईजेड प्लेन, चलो। यस सर। तो वाईजेड प्लेन में पॉइंट क्यू तो बहुत इजीली निकल जाएगा, क्या पुट करके? जीरो। यस एक्स सर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। एक्स जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो पुट कर दिया। माइनस टू इज इक्वल टू वाई प्लस टू बाई थ्री इज जेड माइनस फाइव बाई टू। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया? माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट। जेड कोऑर्डिनेट कितना आ गया देखो? -1 माइनस नहीं फोर प्लस +1 फाइव +1। वन। सही लिखा है बच्चे? यस सर। यस सर। सो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। यस सर। अब पॉइंट पी निकालना है, इतना तो इजी है, टाइप नहीं करते हो बिल्कुल भी। तो पॉइंट पी के लिए इसके कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में मान लिए कितने हैं? टू प्लस लैम्डा। आई होप यहाँ से भी देख सकते हो, इधर से भी देख यस सकते सर। हो, कहीं से भी, राइट? यस सर। यस सर। टू प्लस लैम्डा माइनस थ्री माइनस लैम्डा फाइव प्लस टू लैम्डा। ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है, तो किसको सेटिस्फाई करेंगे? प्लेन की इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन। यस सर। इसमें पुट कर दूंगा तो लैम्डा आ जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे पुट करता हूँ तो लैम्डा सेवन आ जाता है ना। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 9 माइनस 23 19। कोई प्रॉब्लम यहाँ था? नो नो सर। सर। अच्छा, एक मिस्टेक कर दिया, -3 है। 6 माइनस टू 4 चलेगा ना? वो तो कैलकुलेशन मैंने यस थ्री सर। देखा, -3 नहीं देखा इससे। ओके। यस सर। तो ये पॉइंट पी आ गया, पॉइंट क्यू आ गया, तो डिस्टेंस आ गई। अब कैसे डिस्टेंस निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस पी क्यू निकालोगे, आ जाएगा 9√14 यस सर। विच इज a√b। देयरफॉर a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई? 23। कोई डाउट? नो सर। नो सर। कॉपी बाद में करना है, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ये फोटो परपेंडिकुलर का क्वेश्चन भी दिया था, तो तुम भले ही सोच भी रहोगे कि फोटो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है हमारे पास स्ट्रेट लाइन का, यू रिमेम्बर? यस सर। यस सर। तो सर वैसा तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे भी होगा क्या? यस हाँ सर। होगा, बट वो स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं होगा, वो यहाँ पे प्लेन के लिए होगा वैसा वाला। समझ में आया यहाँ तक? यस यस सर। सर। तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, बट कंसेप्ट से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो इधर। तो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ये लाइन मतलब ये उसके डायरेक्शन रेशियो हो गया, करेक्ट है? यस यस सर। सर। तो मैं क्या लूंगा, इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट को एज्यूम कर सकता हूँ लेमडा के टर्म्स में। 11 प्लस कितना? 10 10 लेमडा। लैम्डा। 10 लैम्डा। और इसको मैंने क्या बोल दिया? लेट दिस पॉइंट बी पॉइंट एफ। एफ। तो यस सर। बेसिकली मैं कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करना चाहता हूँ कि 90 डिग्री है, कम ऑन। यस यस सर। सर। तो अब क्या निकालूंगा? ये अगर पॉइंट लेट से पी है तो पी एफ निकालूंगा, क्योंकि पी एफ का डॉट इसके साथ जीरो होगा ना बच्चों? हाँ यस सर। सर। हाँ है ना? तो यस पी एफ निकालूंगा। पी एफ कैसे निकलता है? एफ माइनस पी। 11 प्लस 10 लैम्डा माइनस कितना बच्चों? 2। माइनस। इज दैट क्लियर ना? यस यस सर। सर। यस सर। So 9 plus 10 lambda, comma -1 minus 4 lambda, minus 13 minus 11 lambda. Now PF is perpendicular to direction ratio 10 minus 4 minus 11. So हम क्या यस सर। इंफॉर्मेशन यूज करना चाहते हैं? पी A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना होगा एवरीवन? 0 0 0. A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0. तो इशू तो नहीं है इसमें? नो No, सर sir. नो सर यहाँ पे सब पुट करोगे, मैं वो करूंगा नहीं, लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी. क्लियर? यस सर Yes, sir. तो f के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यहाँ पे बस लैम्डा को -1 रखना है. कितना आ जाएगा? 1, 2, 3. फुट ऑफ परपेंडिकुलर. अगर फुट ऑफ Yes. परपेंडिकुलर आ गया तो इमेज भी आ ही जाएगा ना. हाँ सर Yes, sir. यस सर कैसे आ जाएगा? इमेज को मान लोगे और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दोगे. करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. यस सर तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है कि लाइन पे पॉइंट को एज्यूम करो, लाइन पे पॉइंट को एज्यूम करो. क्लियर? यस सर Yes, sir. तो इश्यू किसी बालक को? नो सर आगे बढ़ सकते हैं. यस सर Yes, sir. ओके, लिखो एक हेडिंग, प्लेन स्टार्ट करना है. और उससे पहले एक और चीज करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस. लाइंस 3 टाइप की होती है 3D में. एक कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस. करेक्ट है भैया? यस Yes, सर sir. मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. तो अगर दो लाइन, अच्छा हर दो लाइन कोप्लेनर होती है क्या? सोच के बोलना. एवरी 2 लाइन आर दे कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर? कम ऑन. यस सर कोप्लेनर कोप्लेनर अरे नहीं यार, क्या तूने कैसे अपने जिस रूम में बैठे हो उसमें ही कोई भी 2 लाइन ऐसे इमेजिन कर लो, कोप्लेनर कैसे होगी? नॉट इन द सेम प्लेन 2 लाइन तो है ना, 2 पॉइंट होती है, 2 लाइन नहीं होती है. यस सर मेरा फेस दिख रहा है? Yes, sir. हम्म. यस Yes, सर sir. ये क्या, ये 2 लाइन है, ये कोप्लेनर दिख रही है तुम्हें? नहीं नो सर सर नो No, सर sir. एवरी लाइन 3D में कोप्लेनर नहीं होती है. सुनना, समझ में आया? यस Yes, सर sir. यस सर इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करूंगा तो फिर तो कोप्लेनर हो गई ना. कम ऑन, समझो. यस सर ये यस वाला सर प्लेन. यस सर Sir. यस सर इंटरसेक्टिंग लाइन को कोप्लेनर लाइंस में ही मानेंगे. मतलब कोप्लेनर ऐसा और डायग्राम बेटर बनाना चाहिए. रुको मेरे को. डिवाइड कर देते हैं पहले, कोप्लेनर लाइंस या फिर नॉन कोप्लेनर लाइंस. तो कोप्लेनर लाइंस 2 टाइप की होती है. एक होती है इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली कितनी होगी? 0. जीरो हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर यस सर यस सर एस डी स्टैंड फॉर शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस. अच्छा, अगर आप प्लेनर है, तुम्हारे स्क्रीन के प्लेन पे 2 लाइन इमेजिन कर लो, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, फिर कैसे हो सकती है? पैरेलल पैरेलल मतलब इंटरसेक्ट नहीं करी, ऐसा तो नहीं बोलोगे ये तो इंटरसेक्ट करेगी ना कहीं ना कहीं एवरीवन? Yes, यस sir. यस सर यस सर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है फिर तो पैरेलल लाइन ही होना पड़ेगा. हाँ है ना? Yes, sir. यस सर तो अभी सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल लाइंस के लिए पढ़ेंगे. देन नॉन कोप्लेनर लाइन. चलो अब देखो, नॉन कोप्लेनर, ये नॉन कोप्लेनर लाइन, अगर नॉन कोप्लेनर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है फिर तो वो कोप्लेनर हो जाती है. समझ में आ रहा है ना? Yes, नेवर sir. sir. इंटरसेक्टिंग बट अगर नॉन कोप्लेनर लाइन कोई नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसी लाइन दिख रहा है ये, यस सर Yes, sir. इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस. क्या बोलते हैं एवरीवन? Skew. क्यू लाइन स्क्यू स्क्यू लाइंस लाइंस. इसका भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी पढ़ना है. यहाँ तक क्लियर? चार्ट बना दो जल्दी से. यस
कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हेडिंग लिखो फिर। क्या लिखेंगे हेडिंग? इसकी पहले पढ़ेंगे Shortest distance in parallel पैरेलल लाइन पैरेलल लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। parallel line. क्या पैरेलल लाइन कोप्लेनर होगी क्या? ऑब्वियसली sir. हाँ, Yes, sir. ऑब्वियसली हाँ। तो ये एक लाइन है और ये एक और लाइन है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए। डोंट टेल मी C2 माइनस C1, क्यों? क्योंकि हम 3D में लाइन की इक्वेशन देख रहे हैं, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लाइन L1 की इक्वेशन ले ली मैंने, R इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही होता है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से मुझे बताओ ये A1 कौन होता था? डायरेक्शन रेशियो या पॉइंट के कोऑर्डिनेट? Point के Point coordinate. के coordinates. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। और ये B1 क्या होता था? Direction Direction ratio. Ratio. पॉइंट को A1 ही बोल दिया। कहीं भी होगा, यहाँ होगा तो मैं यहाँ पे लाइन बना दूंगा, समझ गए ना? Yes, sir. और ये जो डायरेक्शन रेशियो है ये B1 है। देन लाइन L2 की इक्वेशन R इज इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2। तो अब A2 कोई जरूरी नहीं यही हो, A2 कहीं भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ मान लिया ये रहा A2। और पैरेलल है तो B2 नहीं हो सकता, सेम क्या होगा एवरीवन? B1। B1. B1. Yes, sir. हाँ या ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो तो सेम ही होंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. अरे ये और ये सेम ही चीज होती है, एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी चाहिए मुझे? ये चाहिए, जल्दी से एग्री करो, यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं। ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया? एनीबॉडी? A1 minus Yes, sir. A1 minus. A1 माइनस A2, मतलब ये डिस्टेंस कौन सी हो गई? A1 माइनस A2 का मॉड, कम ऑन। Yes. Yes, sir. Sir. ये एंगल थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिवाइड बाय मॉड ऑफ A1 माइनस A2। एवरीवन ओके? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, थीटा कौन है? थीटा आई कैन सी इट इज द एंगल, Between थीटा इज L2 द and एंगल बिटवीन A1 माइनस A2 एंड B1 वेक्टर। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. मतलब ये मान लेना B1, तो मैं यहाँ पे ये मान लूंगा A2 माइनस A1 ऐसा मान लूंगा। आई होप समझ गए, वो तो एक ही बात ही है। Yes, sir. Yes, sir. और ये तुम्हें ये लिखना हो तो ये लो, अब तो ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज A1 माइनस A2 लिखूं या A2 माइनस A1 लिखूं, यू विल नॉट माइंड दैट एवरीवन। Yes, 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 sir. sir. तो A2 माइनस A1 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय Magnitude. मॉडुलस A2 माइनस A1 क्रॉस B1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड A2 माइनस A1 मॉड B1 वेक्टर, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये और ये कट गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है पैरेलल लाइंस के लिए। A2 माइनस A1 क्रॉस B1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड B1 का एंटायर मॉड, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। A2 माइनस A1 कौन है? इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, ये क्या है? लाइन पे एक पॉइंट A1 दिख रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दूसरी लाइन का पॉइंट A2, तो पहले तो A2 माइनस A1 करो, फिर क्रॉस लो किसके साथ? B vector. Direction ratio. Direction ratio. कॉपी फटाफट।
हाँ भाई हो गया क्या? Yes, Done, sir. sir. Yes, sir. कॉपी हो गया पक्का सबका? Done, ठीक, sir. ओके, करो ये क्वेश्चन। सर आंसर भेजा। हाँ भाई, तन्वी वेक्टर नहीं चाहिए होता, डिस्टेंस चाहिए होती है। देविका ओनली करेक्ट, ओनली पर्सन। Sir, 30 seconds. शिवानी रॉन्ग, चेक करो। राहुल चेक करो। साक्षी चेक करो। साकेत चेक करो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में सहायता तो कराना तो इन बैच के बच्चों से सीखो, है नालायक। सर आप आज डाउट्स लोगे ना? बात करते हैं अभी। हो गया एवरीवन? Yes, sir. चलो डिस्कस करते हैं। अभी तक नहीं हुआ तो बहुत बड़े नालायक हो, क्या कर रहे हैं? A2 माइनस A1 पहले निकाला करो बच्चों। दिस माइनस दिस, कोई भी करो। A1 माइनस A2 करोगे तो भी कोई गलती नहीं होगी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मॉड लेना है वैसे ही। तो दिस माइनस दिस, 2i माइनस आई, आई कैप मैं 1 लिखता हूँ, -1 -2 -3 -1 -1 -2, -2. और B1 ये रहा। अब इनका क्रॉस ले रहा हूँ बच्चों ना, न्यूमरेटर ऐसा लिख देता हूँ, आई जे के 1 -3 -2 2 1 2, आई कैप -6 +2 -8. कितना हो गया? -4।
-6 + 2 कितना होता है नालायक? Minus सॉरी -6 + हाँ। 7 और फिर j के साथ क्या होगा? 2 + 4 plus दैट इज 6, दैट इज k के साथ कितना होगा? 1 + 6 दैट इज 7। तो 7 -4 -6 7 है यहाँ पे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इनके क्रॉस का क्या मॉडुलस? magnitude 16 + 36 + 49 और नीचे क्या आता है? मॉड b, याद है? mod Yes, sir. दैट इज 3। √10 कितना आता है बच्चों? 1 101/3। 5 सेकंड्स है। साकेत नालायक क्या भाई, सिली मिस्टेक्स कहाँ से पैदा होती है ऐसी? आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब क्या करेंगे? बस इसमें पैरेलल लाइन में तो क्या बहुत लल्लू है, तो उसमें ज्यादा देखते नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट क्या है? स्क्यू लाइन। टू लाइंस Node lines शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस लिखना बंद कर दो। लेट द लाइंस बी L1, क्या होगी? R = A1 + लैम्डा B1। सेकंड लाइन क्या होगी? R = A2 + म्यू B1 या B2? B2 B2. B2। 2 अब ये स्क्यू लाइंस है, तो स्क्यू लाइंस का डायग्राम बनाना है। अब वो तो है तो 3D में, नॉन कोप्लेनर है, और डायग्राम में एक प्लेन में बनाना चाहता हूँ, करेक्ट ना? Yes, sir. sir तो भले ऐसा दिखा रहा हूँ, ये रही पहली लाइन, ये रही दूसरी लाइन, बट वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसे yes एक के ऊपर एक Yes, जा sir. रहे हैं बस। ये डायग्राम मैंने ऐसा बनाया, बट दीज आर नॉट कोप्लेनर। क्लियर? Yes, sir. yes Yes, sir sir. यस सर इमेजिन करो बस, वो अंदर से जा रहा है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे डॉटेड 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 जा रही है, बस यूं समझ लो। यस सर अब देखें एक एक पॉइंट को मार्क करते हैं। A1 इस पे एक पॉइंट है, चलो ये रहा, मार्क कर लिया भाई, ये रहा A1 वेक्टर। B1 कौन है? इसका डायरेक्शन रेशियो है। अच्छा, A2 कौन है? यहाँ पे एक पॉइंट है, L2 तो ये पॉइंट B A2। और B2 कौन है? इसका डायरेक्शन रेशियो है। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. यस सर अब मेरा वीडियो देखो, दिख रहा है सबको स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. यस yes सर यस sir सर ये ऐसे करने दो। हाँ, ये दो लाइंस है, दिख रही है दोनों लाइंस? हाँ भाई, Yes, sir. यस सर दिख रही है ना? Sir, नीचे वाला नहीं Yes, sir. यस सर ये दोनों लाइंस है, मेरी दो आर्म्स आर योर 2 स्क्यू लाइंस। देखो स्क्यू है, कम ऑन, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, Yes, करेक्ट ना? sir. Yes, sir. यस सर तो इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे होगी? इमेजिन करो, कम ऑन, देखो बीच में थर्ड प्लेन तो जहाँ मतलब वो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिख रहा है? यस सर यस सर यस Yes, sir. कम ऑन, अदरवाइज कोई भी पॉइंट ले लो मेरे लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे, वो डिस्टेंस बड़ी होगी इससे। एग्री करो, कम ऑन। यस Yes, sir. yes sir तो इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? Line of shortest Yes, distance. sir. ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो ब्लैक पेन तुम्हें दिख रहा है, ये मेरे लेफ्ट हैंड से कितने एंगल बना रहा है? Come on, 90 90 90 डिग्री। degree. डिग्रीज और ये मेरे राइट हैंड से भी कितना एंगल बनाएगा? 90 degree. 90 degree अब इसको मैं यहाँ इमेजिनेशन कर रहा हूँ, तो लेट से एक पॉइंट से पास करता हुआ ही बना दिए थे। पॉइंट से पास नहीं करेगा, मतलब कहीं भी हो सकता है, रैंडम। तो कहाँ बनाए? यहाँ बना देते हैं। ये देखो, ये है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबको इमेजिन हो रहा है? यस सर Yes, sir. Yes, yes sir. ये sir फर्स्ट लाइन के साथ भी 90 डिग्री और सेकंड लाइन के साथ भी 90 90 डिग्री। 90 degrees. तो हमें ये PQ डिस्टेंस निकालनी है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस Yes, सर sir. Yes, sir. अब ये A2 माइनस A1 वेक्टर को इमेजिन करो। A2 माइनस A1 वेक्टर, और तुम सबको प्रोजेक्शन इज द वर्ड हिंट दे रहा हूँ, प्रोजेक्शन वर्ड को याद करो। प्रोजेक्शन क्या होता था, मैं फिजिक्स में बता रहा हूँ कि ऐसा अगर एक प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का और बी वेक्टर पे, तो इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एंड दिस पार्ट इज द प्रोजेक्शन। एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes, sir. sir. Yes, sir. PQ ये इमेजिन करो, इसकी जगह कौन सी लाइन है तुम्हारी? ये ब्लू लाइन। A2 देखो, minus और तुम्हारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है? ये ग्रीन वाली है प्रोजेक्शन जो आगे बढ़ती जा रही है, ये मान लो। direction हाँ, और हमारे निकालना है PQ।
तो कॉमन कौन वर्ड्स में बोल सकता है PQ is what? PQ is projection of Projection of AB A1 on the line of of A to PQ, minus. that is shortest line distance, is the projection of A2 AB. minus A1 vector on the shortest distance vector. Come on, agreed all of you? Yes, Yes, sir. 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 Agreed. तो अगर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग एक वेक्टर निकाल लिया फिर तो प्रोजेक्शन के फॉर्मूला से ही हमारा आंसर आने वाला है। एग्रीड? Yes, sir. Sir. अब सारा हिम्मत हमें सारा टास्क इस पे करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ग्रीन लाइन के अलोंग एक वेक्टर चाहिए, तो वो भी बहुत इजी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1। एग्री करो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू विच वेक्टर? कम ऑन, L1 कोई वेक्टर नहीं है, L1 तो सिर्फ लाइन है। किससे परपेंडिकुलर होगा वेक्टर? कम ऑन। AP Point. हाँ AP सर दोनों से ए, हाँ Sir, तो AP B1 कौन सा vector. वेक्टर? अरे तो वो बोलो ना B1 वेक्टर, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. B1 and B2. लाइन मतलब उसका डायरेक्शन रेशियो, ये बहुत बार हो चुका है। yes शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू L2, बट L2 तो कोई वेक्टर नहीं होता है। B2 vector. परपेंडिकुलर टू व्हाट? वेक्टर। B2. अब B2. कौन शोभ बिना सोचे समझे नहीं बोलेगा, सोच के बोलना। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक वेक्टर है जो B1 के भी परपेंडिकुलर है और B2 के भी परपेंडिकुलर है। लास्ट क्लास किया कुछ? Cross product. Shortest Yes, distance sir. is cross product The cross product. very good. Then it is parallel to B1 cross B2। याद आया कार्टूनो? yes Yes, sir. Yes, sir. Sir. और मुझे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग कोई भी एक वेक्टर चाहिए, तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर को B1 क्रॉस B2 ले लेता हूँ। चलेगा ना? Yes, Yes, sir. sir. नेसेसरी चाहिए मुझे तो बस। क्या यहाँ तक किसी को कोई इश्यू? No, sir. no sir No. लैम्डा नहीं होगा क्यों? लैम्डा को वन ले लिया। अरे मुझे कोई भी वेक्टर चाहिए, यहाँ पे अगर कोई भी वेक्टर निकल जाता है मुझे बस इसके अलोंग वेक्टर, तो प्रोजेक्शन क्या होता है? A डॉट B अपॉन मॉड B, मतलब उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है वैसे ही। Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. कोई भी वेक्टर चाहिए, डजंट मैटर क्या है, तू लैम्डा ले ले, फिर वापस लैम्डा से डिवाइड करूंगा मैं, यूं सोच। ठीक है? Yes, sir. तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन? ये क्यों लिया है वापस लिख रहा हूँ, वी नीड जस्ट एनी वेक्टर, Yes, sir. या फिर यूं सोचो कि डायरेक्शन रेशियो ले लिया अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बस फ्रॉम फर्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मैं याद दिला रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था एनीबॉडी? ए डॉट A बी dot अपॉन B mod. मॉड बी। Mod Mod B. तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट ऑन व्हाट है? A on B. A2 minus A2 minus A1 on on shortest shortest distance vector. क्रॉस, सॉरी क्रॉस नहीं, माय मिस्टेक, Dot. डॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर डिवाइडेड बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मॉडुलस। करेक्ट बच्चों? yes Yes, yes sir. sir Yes, sir. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको लिया मैंने? B1 B1 into cross B2. 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 B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला है और ध्यान से देखो, ये पैरेलल लाइन जैसा ही है, ओनली डिफरेंस इज वहां पे B1 B2 सेम होता था तो यहाँ पे सिर्फ B वेक्टर आता था। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. उस तरीके से याद रख सकते हो, सेम नहीं है। आई होप इतना तो पता है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. और मजे की बात यह है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फर्दर ले सकते हैं। देखना क्या, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना, सो कैच करना और फिर बोलना। एक वेक्टर डॉट B क्रॉस C है, A डॉट B क्रॉस C की तरह है ये। product Yes. हाँ, क्या हो गया? Box बॉक्स product. प्रोडक्ट। box product Box. बॉक्स product. प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 B1 B2 B2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 B1 क्रॉस। B1 B1 cross B2. B2. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉपी करो।
हाँ भाई, हो गया। Yes, sir. यस सर। डायग्राम बनाओ अच्छी तरह। लेट मी नो जब हो जाए सबका। हो गया अब तो। Done, sir. Yes, sir. Just 30 seconds, please. ओके, एज यू आर कॉपिंग लिसन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर अब मैं क्वेश्चन दूं तो उसको निकालने के लिए क्या क्या हमें पता है? A1 पता है, A2 पता है, करेक्ट ना? Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Sir. A1 और A2 तो 2 पॉइंट्स होते हैं, याद करो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. और B1 B2 कौन होता है? डायरेक्शन Direction Direction ratio, sir. ratio. हाँ, DR. तो ये वेक्टर्स हैं, ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट है, करेक्ट ना? Yes, 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 sir. Yes, sir. तो दो पोजीशन वेक्टर को ज्वाइन कर दिया तो वेक्टर आ गया, करेक्ट ना? Yes, 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 sir. sir. तो डिनोमिनेटर कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके? Determinant. yes, हाँ है sir. ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस अच्छा, और बॉक्स कैसे निकलता है? Determinant. Determinant. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। तो ये तो बहुत लेबोरियस हो गया, टू मच कैलकुलेटिव। कम ऑन, एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. दो डिटर्मिनेंट को sir. सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटर वे ऑफ कैलकुलेशन, बेटर वे फॉर कैलकुलेशन इज व्हाट? पहले क्या निकालो? स्टेप 1, फाइंड व्हाट? B1 क्रॉस B2 डिनोमिनेटर। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वो तो डिटर्मिनेंट्स को के थ्रू ही करना पड़ेगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. स्टेप 2, अब बॉक्स प्रोडक्ट को निकालने के लिए डिटर्मिनेंट नहीं करो, वो टाइम लगता है, बट डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी होता है। क्यों? Yes, sir. क्योंकि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 तो ऊपर निकाल चुके हो ना? Yes, 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 sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तुम खुद बताओ, डॉट तो बहुत इजी होता है ना, जस्ट आई Yes, कैप डॉट आई sir. कैप। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ये बहुत फास्टर होगा। समझ में आया एवरीवन कैलकुलेशन के लिए? Yes, Yes, sir. 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 यस सर। अदरवाइज टाइम वेस्ट करोगे। लिख लो जल्दी से।
हाँ भाई हो गया अब फाइनली। Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिली मिस्टेक नहीं चाहिए, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. पहले क्या Yes, sir. निकालोगे, पहले क्या निकालोगे, A2 minus Cross A2. क्रॉस product. प्रोडक्ट Cross ऑफ B1 product. and B2। क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर भूलना मत A2 माइनस A1 भी करना है, Yes, sir. समझ गए। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. चलो सॉल्व करो। सर वो 4 i कैप माइनस j कैप है ना r फर्स्ट में। आई थिंक सो। क्या है बच्चों, मैं कहीं और चला गया हूँ इसलिए। 4 हाँ I सर, हाँ। minus J. जस्ट आई एम कमिंग तन्वी, तब तक मान ले वही है। Yes, sir. फोर आई माइनस जे, यही पूछ रही थी ना। Yes, sir. हाँ। हम्म, फर्स्ट का आंसर जो जल्दी से फर्स्ट का। Sir, वो Z minus 5 upon 1 है ना? जेड माइनस 5/5। Okay, sir. ओके, भव्य करेक्ट, शिवानी फर्स्ट का रॉन्ग है बच्चे, चेक कर। आशुतोष रॉन्ग है, चेक कर। क्षितिज रॉन्ग है, चेक कर। निसर करेक्ट, दीपिका करेक्ट, देव करेक्ट, तन्वी करेक्ट, साक्षी फर्स्ट चेक, साई करेक्ट, साकेत फर्स्ट चेक, दीपिका करेक्ट, ठीक है। राजदीप नेगेटिव हो सकती है डिस्टेंस। मंदार मिस्टेक, शिवम करेक्ट, रिया मिस्टेक, मिताली नेगेटिव है, भव्य करेक्ट, तन्मय करेक्ट। फर्स्ट का आंसर है 6/√5। Root 5. जल्दी से करेक्ट करो, तन्मय करेक्ट। जिनका हो गया फिर आगे बढ़ो सेकंड। ये थोड़े से अटपटे फॉर्मूलाज हैं, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, करेक्ट ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे। तू चाहती तो यही है ना मैं हाँ बोलूं Yes. या नहीं।
हाँ हाँ या ना बोलूं, जल्दी बोल। हाँ बोलो सर। अरे ऑब्वियसली ऐसे नहीं आ सकते, बट सीईटी और मेंस में आ सकते हैं। एडवांस में कोई, आप मेंस में भी कम ही चांस। पहले ये सीखोगे तभी तो दूसरे वाले कर पाओगे। चल नेक्स्ट एक जेई का क्वेश्चन ही करते हैं। सीईटी में बिल्कुल ऐसे ही आता है। ये भी टफ हो गया उसके लिए। राहुल ने सेकंड में निकाल लिया है, वेरी गुड, करेक्ट। बट लिखा करो बच्चों, किसका आंसर दे रहे हो, फर्स्ट सेकंड, सत्यम लिखो पहले क्या दे रहे हो। नो सत्यम। शिवानी करेक्ट। देविका करेक्ट। यस कबूतरों जल्दी। ओके सेकंड का लिख रहा हूँ। शिवम अभी मिस्टेक है, आशुतोष करेक्ट है। 1/√6। 1 minute फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट बोथ आंसर्स करेक्ट। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. करेक्ट, तन्वी करेक्ट। जिसकी अपनी मिस्टेक है खुद ढूंढो जल्दी से। मैं 1 minute और दे रहा हूँ। चलो इनफ टाइम, कैन आई मूव एवरीवन? डन। यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, तुम्हारा संडे को जो वेक्टर्स 3D का टेस्ट है वो तो मैंने एडजस्ट कर लिया है, बहुत ही अच्छा होगा तुम्हारा, डोंट वरी। बट उसके डाउट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्लियर जो भी है कुछ, ठीक है। Okay, sir. एक और लेक्चर है ना हमारा, फ्राइडे को या सैटरडे को, फ्राइडे को आई थिंक, राइट? फ्राइडे को है। हाँ, तो तब तक तुम बुकलेट भी करके आओगे, अब 3D का भी कर सकते हो, इसलिए मैं आज 3D बनाऊंगा। गॉट इट? यस सर। Yes. Yes, sir. सर आप पूरा कर सकते हैं बुकलेट। बिल्कुल मैं बता दूंगा, थोड़ा अभी प्लेन वेन स्टार्ट हो जाएगा तो पूरा, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ेगा, प्लेन अभी नहीं यस पढ़ाया सर। नहीं है। हाँ। तो 2/7 है क्या? मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ।
x minus 3 by 1 is y minus k by 2 is equals to z by 1. जे 2004 में आया था. सर आंसर भेजा। हम्म. ये तो करेक्ट है मिस्टर कैन देविका. अब पॉइंट बताओ. डन. सर दिया आंसर के। ये तो ठीक है, सबका ही आ गया होगा. दूसरा पॉइंट बताओ. राहिल ने भेजा है. राहिल वाई कोऑर्डिनेट गड़बड़ लग रहा है बस. हिंट फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो दोनों को लाई कर रहा है, उससे ज्यादा कोई हिंट देने की जरूरत नहीं है. कम ऑन एवरीवन. हो गया बच्चों? सर 1 मिनट।
चले नालायकों अब तो, या नहीं अभी भी? सर बस 1 मिनट Yes, रुको, sir. पॉइंट भेज रहा हूँ। ठीक है। और किसका आ रहा है? तन्वी, थोड़ी मिस्टेक, राहिल करेक्ट हो ही गया है। एक सेकंड क्या बोल रही है? सर रुको। सर भेजा है। ओके भाई, है बच्ची, करो करो करो। देव, थोड़ी मिस्टेक है। साकेत करेक्ट आ गया है, परफेक्ट। जल्दी से तन्वी चेंज करो। मिताली, के तो गड़बड़ हो गया, के का भी। तन्मय, के का भी गड़बड़ हो गया है। ठीक, ये गड़बड़ है। कल भी हमारा लेक्चर है क्या? कल नहीं सर, परसों है। कल नहीं है ना, ठीक। ओके, लेट्स गो 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 गो। देखो देखो देखो। तो क्या है आंसर? फर्स्ट पार्ट, के इज 9/2। सेकंड पार्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कितना है राहिल? 0, माइनस। ऐसा कुछ है, प्लस माइनस की माइनस कोई टू। गड़बड़ हाँ हो यस हाँ सर, सकती यही हाँ आया सर। सर, यस। है, प्लस माइनस की गड़बड़ हो सकती है, अदरवाइज ये। अब सुनो, सारे बच्चे लाइंस इंटरसेक्ट कैसे करते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो। करेक्ट एवरीवन? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। तो वो मेथड वन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आएगा। उससे भी के 9/2, बट उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलने वाला। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कुछ और तो करना ही पड़ेगा। वो कुछ और करोगे ना, तो फिर ये मेथड वन भी करने की जरूरत नहीं। उससे पॉइंट भी आ जाएगा, के भी, दोनों एक साथ आ जाएंगे। क्या समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. मतलब एक्चुअली पॉइंट के पीछे पढ़ूंगा तो के भी आ जाएगा, पॉइंट भी आ जाएगा। अदरवाइज पहले के पीछे पढ़ूंगा तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस तो अगर दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है तो वो दोनों के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा ना बच्चों? Yes, यस sir. सर। अभी Yes, sir. इससे लैम्डा के टर्म्स में ले लिया, कितना आ गया? 2λ+1, लैम्डा प्लस 1। 3λ-1, 4λ+1, राइट? Yes, यस sir. सर। यस सर। एंड दूसरे का म्यू के टर्म्स में ले लिया, कितना हो गया? μ+3, 2μ+k, म्यू। करेक्ट है? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. अब दोनों सेम है तो आई कैप के कैप के कंपोनेंट तो सेम ही होंगे ना एवरीवन? यस Yes, sir. यस यस सर। सर। यस सर। So 2λ+1 is μ+3. This implies mu is equals to 2λ-2. K cap के component 4λ+1 is equals to mu. This implies 4λ+1 is mu की वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चों। This implies यस 2 सर। lambda is कितना? -3. That is lambda is -3/2. Lambda आ गया तो mu भी आ गया ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So mu is 2λ-2. 2λ is -6, -2, -8. -5। Sir, कुछ minus 5. गड़बड़, कुछ गड़बड़ किया? -3, -2, -5, सॉरी, यस सर। -5। यहाँ तक क्लियर है ना? यस Yes, सर। सर। Yes, sir. हाँ, तो लैम्डा म्यू आ गया तो पॉइंट पी तो यहाँ से निकल गया। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। यस सर। 2λ is -3, -3 + 1 -2, कॉमा -11/2, कॉमा माइनस कितना हो गया? 6 + 1 -5। ये पॉइंट आ गया बच्चों? यस हाँ Yes, सर। बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. और अब के कैसे आ जाएगा ये वाले कंपोनेंट से? कम ऑन, 2μ यस + सर। k should be equal to -11/2. So -10 + k is -11/2. यहाँ से इजीली k is 9/2। तो दोनों साथ में आ गए, समझ में आ गया? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। ऐसे जेई में टाइम बचता है। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं हमारा टाइम ज्यादा लगा, क्यों? क्योंकि वो मेहनत डबल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इससे आइडिया हो रहा है? यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. कॉपी करो।
हाँ भाई, एवरीवन डन? Done, sir. Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? Okay, sir. नोट्स में आ जाएगा, तब कॉपी कर लेना, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लिखो हेडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके बच्चा, अब बताओ लाइन के लिए, लाइन इन 3D के लिए क्या क्या डेटा चाहिए होता है? अब लाइन पूरी पढ़ ली है तुमने, लाइन के लिए क्या क्या डेटा चाहिए होता है? एक पॉइंट चाहिए होता है और एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. या फिर 2 पॉइंट्स भी काम चल जाते हैं, एग्री करो, 2 Yes. पॉइंट से डायरेक्शन Yes, रेशियो भी sir. मिल जाता है। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. Yes, तो sir. वैसे ही अगर प्लेन इन 3D चाहिए, प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो जैसे ये देखो, ये प्लेन है, तो इस प्लेन की इक्वेशन के लिए 2 डेटा चाहिए, एक तो पॉइंट तो चाहिएगा, गॉट इट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और दूसरा क्या चाहिएगा? ये इसका प्लेन का डायरेक्शन कौन डिटरमाइन करेगा? कम ऑन। DC. हाँ, DC. डीसी किसका? डीसी प्लेन का तो बोल नहीं सकता, डीसी तो एक लाइन या वेक्टर का होता है, ऐसे तो हाँ, इनफाइनाइट लाइन है Plane यहाँ पे पे, एक vector. Yes, sir. प्लेन पे तो इनफाइनाइट है बच्चे, फिर कोई डायरेक्शन है ही नहीं, कोई यूनिफॉर्म, Yes, sir. तो Sir, फिर कैसे? normal. हाँ, प्लेन इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय इट्स नॉर्मल। नॉर्मल तो यूनिक होगा ना, एक या दो Yes, sir. नीचे, बस। Yes. कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लेन के लिए हमेशा एक पॉइंट चाहिए होता है, और नॉर्मल का क्या चाहिए होगा बच्चों? डायरेक्शन Direction रेशियो। Direction ratio. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे भी 2 में पढ़ेंगे, या तो ये चाहिएगा या फिर एक 2 पॉइंट फॉर्म की तरह यहाँ पे भी होगा ना, जैसे यहाँ का भी 2 पॉइंट फॉर्म था ये, कम ऑन। यस सर। तो वो 3 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, अभी बात करूंगा क्यों। प्लेन की इक्वेशन भी 2 केसेस में पढ़ेंगे। केस 1 जब एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, दूसरा केस जब क्या दे रखा है एवरीवन? 3 पॉइंट। 3 point. पॉइंट दे रखा है। लिख लो यहाँ तक। आज नेक्स्ट लेक्चर कब है? 8 बजे या पौने 8? सर 7:45 7:30 के आसपास। 7:45 पे नालायक, जोड़ के बोल रहा। चलो, आई थिंक यू आर रेडी। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन पॉइंट एंड नॉर्मल इज गिवन, बहुत इजी है। अब बताओ लाइन की इक्वेशन भी मैंने कैसे डिटरमाइन की थी? इफ यू रिमेंबर कि मैंने एक पॉइंट लिया था यहाँ पे, लोकस के टर्म्स में आर वेक्टर, याद आया किसी को? Yes, sir. यस सर। और बोला था कि ये दोनों पैरेलल है, तो फिर लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, याद करो जल्दी से। यस Yes, यस sir. सर। तो वैसे ही यहाँ पे भी मुझे लोकस के लिए एक पॉइंट लेना पड़ेगा। लेट से क्या हो गया वो? आर वेक्टर। अब कौन सी ज्योमेट्रिकल कंडीशन यूज करूंगा? एक ही ज्योमेट्रिकल कंडीशन है क्या, कि एन एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 degree. तो ये वाला वेक्टर कौन है? AP. आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कम ऑन, जल्दी से एग्री करो। Yes. Yes, sir. Sir.
और डॉट किसके साथ लेना है, नॉर्मल का एन वेक्टर के साथ। n तो बस यही इक्वेशन होती है, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ प्लेन। सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. R minus A dot n vector equal to 0 is the equation of a plane in which form? कौन सा फॉर्म कहलाता है? वेक्टर फॉर्म। Vector. vector form. यही कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बस वो किसके टर्म्स में होते हैं? x1 y1 z1। जो लोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो r वेक्टर की जगह कौन हो जाता है? x y z। कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है तो वो किसके टर्म्स में हो जाएगा? ABC। ABC। तो तुम भले यहाँ से डायग्राम से देख के कर सकते हो या फिर इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। क्या करना है, कन्वर्ट करें या वहां से लिखें? convert Convert. कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे तो आर वेक्टर कौन है, जल्दी से बोलो। Minus. आर वेक्टर कौन है? X, Y, Z. एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यस ए वेक्टर सर। कौन है? ए वेक्टर पॉइंट के X1, X1 एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। एन वेक्टर कौन है? ABC। डायरेक्शन I cap रेशियो plus ए आई B, प्लस J cap बी plus जे C cap. प्लस सी के इक्वल टू जीरो। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सर। इफेक्टिवली अंदर आई कैप कौन हो गया? एक्स माइनस एक्स वन हो गया। यस Yes, सर। sir. यस का सर। डॉट Yes, किसके sir. साथ होगा? डॉट किसके साथ A होगा? के साथ। ए के साथ। a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ प्लेन। कॉपी करो। हो गया क्या? Done, sir. 1 minute, please. हम्म। अब तो हो गया होगा बच्चों। Yes, sir. Yes, डन sir. डन। आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये करो। राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन बोथ फॉर्म्स। पॉइंट दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, लिखो।
डन डन नालायकों। Yes, sir. डन ओके, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो एक बार नोटिस करना, प्लेन की इक्वेशन में कहीं छुपा हुआ है क्या, देखना। क्या बोला मैंने? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो 1 to 3 है वो कहीं प्लेन की इक्वेशन में दिख रहा है क्या, देखो। तो पहले तो मैं वेक्टर फॉर्म लिखा बच्चों। वेक्टर फॉर्म होता है r माइनस a डॉट n वेक्टर, यही है ना एवरीवन? यस सर यस सर Yes, Yes, sir. sir. अब कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखूंगा, या तो मुझे याद है इस फॉर्म में, या इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ ना एवरीवन। हाँ सर Yes, sir. convert भी कर Yes, sir. सकते हो। कन्वर्ट भी कर सकते हो, डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हो, इसमें क्या है। एबीसी कौन होता है एवरीवन? 1 2 3 डायरेक्शन 1 2 रेशियो। 3 रेशियो ऑफ 1 नॉर्मल into x minus 2 plus 2 into y minus 1 plus 3 into z plus 2 equal to 0, करेक्ट ना? यस सर Yes, यस sir. सर Yes, sir. ओपन करूंगा तो क्या आएगा, x plus 2y plus 3z, x plus 2y plus 3z minus 2 minus 4 minus 4 6 plus 2 plus 2 equal to 0। क्या यही इक्वेशन यहाँ से भी डायरेक्टली आ सकती है क्या? Yes, sir. यस। Yes, sir. कैसे आ सकती है? कन्वर्ट करके, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने इसका पूछा, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन तो इसी के लिए दिया है, क्या नोट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड को नोटिस करो, देखो। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन हाँ। रेशियो डायरेक्शन होगा ही ना, वही तो है, देखो ए बी सी वही तो है, देखो ध्यान हाँ से। सर Yes, हाँ sir. सर तो बताओ, 2D में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी अपन लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे, ऐसे ही निकालते थे ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m into x माइनस x1। यस सर Yes, sir. तो मैंने ही पढ़ाया था, मैंने ये बोला भी था कि तुम जब स्टूडेंट जब लाइन की इक्वेशन निकाल रहा है तो ऐसे निकालेगा, बट जब फाइनल लाइन की इक्वेशन छोड़ेगा तो इस फॉर्म में छोड़ेगा, एग्री करो, याद करो। यस Yes, सर sir. Yes, sir. सर इसको बोलते थे जनरल फॉर्म, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो प्लेन की इक्वेशन का जनरल फॉर्म कौन है? ये है। देखो जल्दी से, वही सी Yes, फॉर्म sir. है। यस Yes, सर वही है sir. Sir. पहले तो नोटिस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ व्हाट एवरीवन? Normal. नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल Normal. और प्लेन की इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है एवरीवन? ax 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 plus plus by by plus cz plus d Yes, plus z D. प्लस Plus डी D. इक्वल टू 0। मतलब क्वेश्चन कभी भी प्लेन की इक्वेशन देगा तो ये इसमें कार्टेशियन फॉर्म में देगा या जनरल फॉर्म में देगा? General. जनरल की फॉर्म में फॉर्म देगा। जनरल फॉर्म मतलब अब कभी भी मैं ऐसी प्लेन इक्वेशन दूं 3x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या सबने रियलाइज कर दिया प्लेन की इक्वेशन है? Yes, Yes, sir. Sir. यस सर और जिसमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल कौन है, बताओ फिर? 3 comma 3, 2 comma 2, minus comma minus 3 2 माइनस 4। -4 बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो जल्दी से। नोट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन कार्टेशियन और जनरल फॉर्म आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। हो गया भाई सबका? Done, Yes, sir. sir. सर वेट ओके, एनफ टाइम, अब तक हो जाना चाहिए। चलो अब इसके बाद मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 होमवर्क क्वेश्चंस करके आने हैं, सुन लिया सबने? लल्लू Yes, लल्लू sir. ठीक है बोलते सर ठीक है सर थैंक यू सर बस वो बाकी सब सुनना ही नहीं है, और आजादी है बस, वो सुन लिया हमने काफी। Yes, sir. एक करके लाना,
अपार्ट फ्रॉम बुकलेट भी करनी है, सिर्फ प्लेन के क्वेश्चन वाली छोड़ देना अभी, सुन लिया? सर Yes, sir. Yes, sir. आप बोल सकते कौन से Okay. क्वेश्चन होंगे? हाँ, क्वेश्चन 1 2 आई डोंट केयर, प्लेन जिसमें लिखा है। Okay, sir. ओके सर, ओके ऐसे सर। नमूने होते हैं ना यार, नालायक। सर उसमें एक्सरसाइज 2 के सॉल्यूशंस है।